कहा जाता है कि अकबर के महल में कई सजावट वस्तुएं थी, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को बहुत लगाव था। अकबर इस गुलदस्ते को हमेशा अपने पलंग के पास रखते थे। एक दिन अकबर का गुलदस्ता एक सेवक के द्वारा रूम साफ करने के दौरान टूट जाता है। उस गुलदस्ते को सेवक ने जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। आखिरकार उस सेवक ने हार मानकर उस गुलदस्ते को कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि इसके बारे में राजा को पता न चले। कुछ देर बाद जब अकबर महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पे नहीं है। अकबर ने उस सेवक को बुलाया और उस गुलदस्ते के बारे में पूछने लगा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। जल्दी में उस सेवक को कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा तो उसने कहा कि महाराज, मैं उसे अपने घर ले गया हूँ ताकि मैं अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर बोले कि वह गुलदस्ता मुझे तुरंत चाहिए। जब सेवक के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था तो उसने अकबर को सच बता दिया कि वह गुलदस्ता टूट चुका है। यह सुनकर अकबर आग बबूला हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा अकबर का कहना था कि मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, अगर गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अगले दिन दरबार में इस बात की जिक्र हुई तो अकबर ने इस बात को लेकर विरोध किया। बीरबल बोले कि मनुष्य कभी न कभी झूठ बोलता ही है, अगर किसी मनुष्य के झूठ बोलने से गलत नहीं हुआ तो झूठ बोलना भी गलत नहीं है। बीरबल के मुख से ऐसे शब्द सुन के उसी समय अकबर बीरबल पर भड़क गए। अकबर ने सभा से पूछा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी झूठ बोला हो। सभी ने कहा कि वो झूठ नहीं बोलते। यह सुनते ही अकबर बीरबल को राज्य से बाहर निकाल दिया। राज दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान लिया कि मैं सिद्ध करके रहूंगा कि मनुष्य कभी न कभी झूठ बोलता है। उस समय बीरबल के मन में एक तरकीब आई। फिर बीरबल सुनार के पास चले गए। उन्होंने सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और वह उसे लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए। अकबर ने जैसे ही बीरबल को अपने सभा में देखा तो उसने पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। बीरबल बोले कि महाराज, आज यहाँ ऐसा चमत्कार होने वाला है जो यहाँ कभी किसी ने नहीं देखा होगा। बीरबल फिर से बोले कि आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा अकबर और सभी सभापतियों की जिज्ञासा बढ़ गई। राजा ने बीरबल को अपनी बात करने की पूरी अनुमति दे दी। बीरबल बोले कि महाराज, आज मुझे रास्ते पर एक सिद्ध पुरुष मिले थे और उन्होंने यह सोने की बनी गेहूं की बाली दी और कहा कि इसे आप जिस खेत में लगाओगे उस खेत में सोने की फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। राजा बोले, यह तो बहुत अच्छी बात। फिर अकबर थोड़ी सी जमीन दे देते हैं और बीरबल कहता है कि इस चमत्कार को मैं चाहता हूँ कि पूरा राज्यसभा देखे। अकबर की इस बात को सुनते हुए पूरी राज्यसभा खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर अकबर ने कहा कि सोने से बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाए जो जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा अकबर बोले कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी झूठ ना बोला हो। अकबर बोले कि महाराज, आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुन के अकबर का सिर झुक गया और उन्होंने कहा कि मैं भी बचपन में कई झूठ बोल। इतना कहते ही राजा को समझ में आ गया कि अकबर सत्य बोल रहे थे कि दुनिया में कभी न कभी लोग झूठ बोलते ही हैं। इस बात का एहसास होते ही राजा ने उस सेवक की फांसी की सजा माफ कर दी और बीरबल को अपने राज्य में फिर से बुला लिया। अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।